गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जावर सर विभिन्न लाइव क्लासेस से एसएसटी के टीचर क्लास 10th में लेसन 6 में केंद्र सरकार उसमें केंद्र सरकार में जिसको हम संघ सरकार भी कहते हैं, जो संघ सरकार होती है, जो संघीय व्यवस्थापिका है, संघीय व्यवस्थापिका जिसको संसद भी कहा जाता है, संघीय व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है। संघीय व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है। संसद में कौन कौन होता है? संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर संसद का गठन होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न होता है। लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के 2 सदन हैं। तो हम इसका संसद का गठन करेंगे। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे संसद का गठन, ध्यान देना। संसद का गठन, रचना या संगठन। संसद के हमने पहले देखा है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के संसद का गठन होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। तो जब संसद का गठन करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लोकसभा का गठन करेंगे। लोकसभा का गठन, रचना या संगठन। तो लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन भी कहा जाता है। इसको लोक सदन भी कहा जाता है। लोक सदन भी कहा जाता है। लोक सदन इसलिए कहा जाता है कि ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको लोक सदन कहा जाता है। तो सबसे पहले जब हम लोकसभा का गठन करेंगे, रचना या संगठन, तो सबसे पहले अपन को करना है इसमें लोकसभा में सदस्य संख्या क्या करनी है? सदस्य संख्या। तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। अधिकतम 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। अब देखिए बेटा ये 545 कैसे हैं? इन 545 में से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं। 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं।
13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545। इनमें से 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 2 सदस्य कौन से हैं? जब एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये तो इसकी सदस्य संख्या, ये सब सदस्य संख्या है। ये सदस्य संख्या इतनी ही क्यों है? ये जो सदस्य संख्या है, सदस्य की संख्याओं का जो निर्धारण है ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और ये जो सदस्य संख्या है ये 2026 तक यथावत रहेगी, 2026 तक ऐसी कैसी रहेगी। अब बात करते हैं कि राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं लोकसभा में चुनकर, तो राजस्थान से 25 सदस्य लोकसभा में चुन करके जाते हैं। सबसे ज्यादा जो लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य लोकसभा में चुन करके जाते हैं। ये जो संख्या है ये कम और ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया गया है। ये तो इसकी सदस्य संख्या है। इसके बाद 2 नंबर पे क्या करना है आपको? निर्वाचन। निर्वाचन यानी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें भाग लेती है, डायरेक्ट वोटिंग मशीन का बटन दबा दिए तो ये लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। उसके बाद 3 नंबर पे क्या करनी है? योग्यताएं। योग्यताएं, लोकसभा के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो चुनाव लड़ते हैं तो उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुनाव लड़ने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। तीसरी, वह पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। चौथी, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संसद द्वारा जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई है वो पूरी करता हो, ये उसकी योग्यताएं हैं। उसके बाद कार्यकाल। कार्यकाल तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अस्थायी सदन है, कभी भी भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। उसके बाद इसके अधिवेशन क्या करने हैं? अधिवेशन अधिवेशन
अधिवेशन यानी लोकसभा की वर्ष में 2 बैठक होती है। लोकसभा की वर्ष में 2 बैठक होती है। आवश्यकता पड़ने पर अलग से बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन 2 बैठक अनिवार्य है। दोनों बैठक में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों बैठक में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, यानी 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद लोकसभा शपथ 6 नंबर पे क्या करना है? शपथ यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। 7 नंबर पे करना है हमको पदाधिकारी। तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से ही एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह है ओम बिरला। इनका कार्य क्या है? तो सबसे पहले जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, किसी विधेयक पर समान मत पड़ने पर अपना निर्णायक मत देता है, कोई वित्त विधेयक या धन विधेयक है या नहीं है इसका प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। ये अध्यक्ष नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में सारे के सारे कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा किए। सदन है वह है राज्यसभा का गठन, रचना या संगठन। तो राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन और राज्यों का सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन, द्वितीय सदन, राज्यों का सदन। राज्यों का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। वही करना है जो लोकसभा में किया। सबसे पहले क्या करना है? अपन को सदस्य संख्या करनी है। सदस्य संख्या। तो राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 250, अधिकतम 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इन 245 में से 233 का निर्वाचन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया, यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा इसमें राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य कौन से हैं? जो कला, ज्ञान विज्ञान, सहकारिता, समाज सेवा, खेल कूद में जो विशेष रुचि रखते हैं, ऐसे 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं।
राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुन करके जाते हैं। दूसरा निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तीसरा योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते हैं उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो योग्यताएं हैं वो समान है। सिर्फ अंतर इतना है कि जो आयु है, आयु लोकसभा के सदस्यों की है चुनाव लड़ने की वो 25 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव लड़ने की जो आयु है वो 30 वर्ष है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये थी उसकी योग्यताएं। उसके बाद कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। स्थायी सदन है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। इस कारण से ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का ही होता है। इसके बाद पदाधिकारी। पदाधिकारी यानी राज्यसभा में एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। उसी प्रकार जैसे लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, उसी प्रकार राज्यसभा में भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है जिसको अपन सभापति और उपसभापति कहते हैं। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपसभापति जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से एक को उपसभापति चुनते हैं। कार्य वो के वही होते हैं जो बैठ के होती है। यहाँ पे जो 6 नंबर पे शपथ। राज्यसभा के सदस्य भी निर्वाचित होने के बाद में राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं।